महाशिवरात्रि, क्या आपने कभी सोचा है इस एक रात में, जिसे पूरी दुनिया महाशिवरात्रि के नाम से जानती है, क्यों इस रात भगवान शिव जागते हैं, क्यों भक्त पूरी रात जागते हैं और क्यों कहा जाता है कि इस एक रात की पूजा साल भर के साधना के बराबर होती है। क्या यह सिर्फ एक त्योहार है या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि का इतिहास, उसका वास्तविक महत्व और वो पवित्र घटनाएं जिन्होंने इस रात को बना दिया साल की सबसे शक्तिशाली और पवित्र रात। महाशिवरात्रि संस्कृत के दो शब्दों से बना है, महान और शिव की रात्रि। यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और यह पूरी तरह भगवान शिव को समर्पित है। लेकिन यह केवल उत्सव नहीं है, यह आत्मजागरण का अवसर है। अन्य त्योहारों में जहां उत्साह और आनंद होता है, वहीं महाशिवरात्रि में होता है मौन, ध्यान, साधना और जागरण। यह वह रात है जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने जंगलों में रहकर कठिन साधना की, भोजन त्याग दिया और अपने मन को पूरी तरह शिव में समर्पित कर दिया। भगवान शिव जो वैरागी थे, जिनका संसार से कोई मोह नहीं था, जो श्मशान में निवास करते थे और ज्ञान में लीन रहते थे, वे पार्वती की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। यह केवल एक विवाह नहीं था, यह शक्ति और शिव का मिलन था, ऊर्जा और चेतना का संगम था। इसलिए महाशिवरात्रि को शिव शक्ति मिलन की पवित्र रात्रि कहा जाता है। अब बात करते हैं उस महान घटना की जिसने शिव को नीलकंठ बनाया। जब देवता और दानव अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले निकला एक भयंकर विष जिसे हलाहल कहा गया। वह विष इतना घातक था कि उससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता भयभीत हो गए, कोई भी उस विष को छूने तक को तैयार नहीं था। तब सभी भगवान शिव के पास पहुंचे सृष्टि की रक्षा के लिए। शिव ने वह विष स्वयं अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उस विष को उनके गले में ही रोक दिया ताकि वह उनके शरीर में न फैले। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना त्याग, बलिदान और करुणा का प्रतीक है। महाशिवरात्रि हमें सिखाते है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहन करे। एक और पौराणिक कथा के अनुसार इसी रात भगवान शिव ने पहली बार अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया। जब दोनों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब अचानक एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जिसका न आदि दिखा न अंत। ब्रह्मा ऊपर की ओर और विष्णु नीचे की ओर उसके अंत को खोजने निकले। तब उन्हें समझ आया कि शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा की जाती है, क्योंकि वह निराकार और अनंत शक्ति का प्रतीक है। महाशिवरात्रि केवल पौराणिक कथाओं का संग्रह नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान भी है। शास्त्रों के अनुसार इस रात ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि ज्ञान और साधना करने से मन और शरीर में संतुलन आता है। पूरी रात जागरण इसलिए किया जाता है क्योंकि यह ज्ञान से ज्ञान की ओर जागने का प्रतीक है। जब संसार नींद में होता है, तब साधक जाकर अपने भीतर की चेतना को महसूस करता है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है, क्योंकि यह त्रिगुणों
का प्रतीक है। उपवास रखने का उद्देश्य केवल भोजन त्यागना नहीं है, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण पाना है। नमः शिवाय मंत्र का जाप मन को शांत करता है और आत्मा को स्थिर करता है। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि एक कंपन है जो भीतर की नकारात्मकता को दूर करता है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। शिव विनाशक भी है और सृजन करता भी। वे क्रोध भी है और करुणा भी। वे सहा भी है और कल्याण भी। इसलिए उनका एक नाम महादेव है और शिव का अर्थ ही है कल्याण। इस पवित्र रात में हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या हम अपने अंदर के विष यानी क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या हम अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं? महाशिवरात्रि हमें बाहरी पूजा से ज़्यादा आंतरिक साधना का संदेश देती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम अपने मन को शांत करते हैं, जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं, तभी शिव का वास्तविक अनुभव होता है। शिव कहीं बाहर नहीं है, वे हमारे भीतर ही निवास करते हैं। इस महाशिवरात्रि पर केवल दीप न जलाएं, बल्कि अपने भीतर की चेतना को जगाएं। केवल मंत्र न जपें, बल्कि उसके अर्थ को समझें। केवल उपवास न रखें, बल्कि अपने विचारों को भी पवित्र बनाएं। जब मन शांत होता है, तब ही शिव प्रकट होते हैं। यही इस पवित्र रात्रि का वास्तविक रहस्य और महत्व है। हर हर महादेव।